अस्सलाम वालेकुम। आज हम भिंडी की फसल में खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह भिंडी की फसल बहुत अच्छी खड़ी हुई है। आज हम आपको बताएंगे कि हमने कब लगाई थी और कितनी भिंडी उतर रही है और आजकल के क्या रेट्स चल रहे हैं और इसके ऊपर किस किस चीज़ की हम स्प्रे करते हैं और क्या खाद इसको डाली जाती है। ये भिंडी 10 फरवरी को लगाई गई थी और 45 से 50 दिन के अंदर इसने फल उठा लिया था। ये देखें, अब ये इसने भिंडी उठाई हुई है और माशाल्लाह आज इसकी 13वीं तोड़ाई है और बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है और भिंडी का रेट भी अच्छा जा रहा है। मैं रेफ़र करूँगा कि जो किसान हजरात भिंडी इस साल लगाना चाहते हैं अभी भी लगा सकते हैं। ये देखेंगे, इसके साथ 1 एकड़ और है जो मैंने 4 दिन पहले भिंडी लगाई है और माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल आ रही है। भिंडी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर एक ही चीज़ की मुश्किल आती है कि इसकी तोड़ाई। उसके लिए आपकी लेबर अपनी होनी चाहिए। अगर आपके पास लेबर अपनी है तो आप भिंडी की तुड़वाई करवा सकते हैं और ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। भिंडी की तुड़ाई के लिए 1 एकड़ के लिए आपको 6 से 7 तोड़ने वाली चाहिए होती हैं और ये बहुत मेहनत तलब काम है। और सुबह सुबह अगर तुड़ाई हो जाए तो बहुत अच्छा है ना। इसके अंदर थोड़े से कांटे टाइप होते हैं, यानी कि जिसे कुत कहते हैं हम। उससे बचने के लिए आप सुबह सुबह इसे तोड़ें तो लेबर को भी आसानी होती है और आपको भी आसानी होती है। आजकल जो भिंडी का रेट चल रहा है ना, वो तकरीबन 3500 से 4000 पर मन चल रहा है। 40 kg का जो रेट है ना, वो 4000, 3500, 3600, 3800 यहाँ पे चल रहा है। और जो 1 एकड़ से अगर आप कहें कि कितनी भिंडी उतरती है, तो 1 एकड़ से तकरीबन तकरीबन 8 से 9 मन भिंडी उतरती है, अगर अच्छी तरह लगाई हो आपने। अगर आपके पौधों का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो आपकी तकरीबन 5 से 6 मन उतरती है। अगर आपके दोनों साइडों पे पूरे पूरे पौधे उगे हुए हैं तो भिंडी की तोड़ाई जो है वो 9 से 10 मन भी होती है। और इसको सबसे ज़्यादा अटैक जो है वो तेले, सब्ज तेले, चुस्त तेला, सुस्त तेला जो होता है उसका, और उसके अलावा सुंडी का अटैक होता है। अगर आप सुंडी के लिए इसे ल्यूफ्रॉन कर सकते हैं, उसके साथ तेले के लिए एमामेक्टिन कर सकते हैं, लेकिन जो ल्यूफ्रॉन है वो भिंडी को सख्त कर देती है और भिंडी जब आप तोड़ते हैं तो वो आसानी से टूटती नहीं है। इसलिए आपको सिजेंटा कंपनी की वॉल्यूम फ्लेक्स और अक्टारा, ये दोनों करनी चाहिए। इससे भिंडी बहुत नरम तरीके से टूटेगी और जो तोड़ने वाली हैं उन्हें भी आसानी होगी। और इसके बाद मैं आपको विज़िट करवाता हूँ जो मैंने अब भिंडी लगाई है। उस भिंडी को लगाने के 24 घंटे बाद हमने उसमें पेंडीमेथालिन का स्प्रे किया था, जिससे घास तो थोड़ा उगा था, लेकिन यानी कि जड़ी बूटियाँ बहुत कम हो गई थी। लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से पानी की कमी हो जाती है, तो दोबारा पानी लगाना पड़ा, जिसकी वजह से घास के कुछ कुछ नुमाया पौधे हो रहे हैं। तो इसके ऊपर अब कोशिश की जाएगी कि दोबारा एहतियात के साथ स्प्रे की जाए या इसकी गोडी करवाई जाए, क्योंकि भिंडी को स्प्रे नहीं होती। अगर आप भिंडी को स्प्रे करेंगे तो साथ ही भिंडी भी जल जाएगी। तो इसका हल ये होता है कि हम लोगों को लगा के ना गोडी करवा दें, तो इंशाल्लाह ये भी 40-45 दिन में फसल तैयार हो जाएगी। इस दफ़ा भिंडी बहुत अच्छा कारोबार है। मैं सुजेस्ट करूँगा कि आप सब भिंडी लगाएं और ये देखें। और जो सब्जियां हैं ना, सब्जियों के ऊपर ज़्यादातर सिजेंटा कंपनी की दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, क्योंकि इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपने थोड़ा एक्सपेंसिव वे में जाना है तो स्वात एग्रो एक केमिकल कंपनी है पेशावर की ना, उसके मल्टीनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं और उसका जो साल्ट्स हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। उनका रिज़ल्ट तो मैं कहता हूँ कोई कम्पीट ही नहीं कर सकता जितना अच्छा स्वात एग्रो का रिज़ल्ट है। और अब ये देखेंगे 2 भिंडी के एकड़ हो गए हैं। इसके बाद ये 1 एकड़ को हल चला दिए गए हैं। हल चलाने के बाद इसकी पानी लगाया गया, इसकी रौनी की गई है। अब इसके ऊपर
रूटावेटर फेरेंगे और इसको तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद इसकी खेलें निकाल के इसके ऊपर गोभी काश्त की जाएगी। देखिए माशाल्लाह भिंडी के बाद हम अगस्त की अगेती गोभी हासिल करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं रोज़ आपको इसी तरह व्लॉग बना के फसलों के बारे में अपडेट करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि आज भिंडी का क्या रेट है, कल को भिंडी का क्या रेट है, भिंडी कब तक मुनाफा बख्श है। अगर आप मेरे से पूछे तो मैं तकरीबन दिसंबर तक ये दोनों एकड़ लेके चलूँगा भिंडी के ना। भिंडी में आपका नोड टू नोड डिस्टेंस कम होना चाहिए और जिससे आपकी फ्रूटिंग ज़्यादा होगी और आपकी भिंडी ज़्यादा उतरेगी। इसको आपने यूरिया तो डालनी ही नहीं है। जब आप नाइट्रोजन डालेंगे तो ये कद बढ़ाएगी। कद रोकने के लिए आपने इसको नाइट्रोफास डालनी है और उसके साथ 10 केजी पोटाश डालें। पोटाश को ये है कि आपकी फ्रूटिंग में इजाफा करती है और आपके पौधे के कद को रोकती है। जो नाइट्रोफास है वो भी कद को रोकती है और पोटाश आप जब आप नाइट्रोफास के साथ डालते हैं तो आपकी फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। तो जो भिंडी के अंदर मेन एक्सपेंसेस हैं वो सबसे ज़्यादा किराए के हैं। आपकी ट्रांसपोर्ट अपनी होनी चाहिए, तुड़ाई के हैं। अगर आपकी ट्रांसपोर्ट अपनी है और आपकी एक पक्की लेबर है तो आपको भिंडी की तुड़ाई महसूस नहीं होगी और आप एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे। इसके लिए आपकी ट्रांसपोर्ट अपनी होनी चाहिए जो मंडी तक लेके जाए। और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है कि जो आड़तिए हजरात हैं जो मंडी में आपकी भिंडी लेते हैं वो आपको ईमानदार मिलने चाहिए। आपको बार बार चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। एक के ऊपर ही मुनहसर नहीं करना चाहिए कि ये हमें अच्छा रेट देगा। आपको 3-4 से रुजू करना चाहिए, फिर आपको रेट पता करना चाहिए जो आपको बेहतर रेट दे। फिर आप उसके साथ चलें, चल के देखें, अगर वो आपके साथ ठीक चल रहा है तो आप उसके साथ ही चलते रहें। ये आज का व्लॉग था। इंशाल्लाह मैं रोज़ आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।